गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम है खुशवेंद्र। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज। हम जो उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। इसके हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स of an AP are A, B and C respectively. Prove that A upon P Q minus R, B upon Q R minus P and C upon R P minus Q is equal to 0। ये हमें शो करना है। यानी इसके जो फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स का जो सम है वो ए बी सी है। यानी पी टर्म का सम ए, क्यू टर्म का सम बी और क्यू आर टर्म का सम सी। तो ये हमें शो करना है। तो देखिए कैसे शो करते हैं इसको। तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एस एन इजिकल टू होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब उसने कहा है कि उसके क्यू टर्म का सम पी टर्म का सम यानी एस पी इजिकल टू किसके इक्वल होगा? वो है ए के इक्वल। किसके इक्वल है? ए के इक्वल। तो आएगा पी अपॉन टू ए, यहाँ ए आता है, टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इजिकल टू ए। तो ये जो बनेगा, जो इसको निकालेंगे, ये इक्वेशन बनेगी टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, डी कैपिटल लेके चल रहे हैं, और जिस ए अपॉन टू ए अपॉन पी, दिस इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन। नेक्स्ट सम ऑफ क्यू टर्म इज बी, इज क्यू अपॉन टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी और साथ में बी। तो क्या आएगी इक्वेशन? टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी और साथ में टू बी अपॉन क्यू, दिस इक्वेशन नंबर टू। इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन इज अगला बोला उसने कि आर टर्म का सम जो है वो सी है। आर टर्म का सम वो सी है, तो इसके लिए इक्वेशन बनेगी आर अपॉन टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी और साथ में यहाँ डी कैपिटल और सी। तो ये बनेगी टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी और साथ में टू सी अपॉन आर, दिस इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें करना क्या है? हमें इक्वेशन में से ये करना है, इक्वेशन वन में से टू को माइनस करते हैं। इक्वेशन वन में से जब टू को माइनस करेंगे, टू ए से टू ए कैंसिल हो जाएगा। वन में से टू को घटाएंगे, टू ए से टू ए कैंसिल, यूनिट खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा? पी माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इजिकल टू टू ए अपॉन पी माइनस के टू ए अपॉन क्यू।
डी इज कॉमन, तो हो जाएगा पी माइनस वन और माइनस क्यू प्लस वन, वन से वन, और यहाँ टू हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बनेगा हमारा ए क्यू माइनस, यहाँ बी है हमारा, टू ए अपॉन पी एंड टू बी अपॉन क्यू, तो टू ए क्यू हो जाएगा हमारा और साथ में बी पी अपॉन पी क्यू डिवाइडेड बाय, तो डी इज इक्वल टू निकला हमारा, यहाँ कैपिटल डी है हमारा, कैपिटल डी है, तो बनेगा टू ए क्यू माइनस के बी पी अपॉन पी माइनस क्यू। ये आया, पहले इसको यहाँ तक नोट करेंगे एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम इक्वेशन 2 में से 3 को माइनस करेंगे। इक्वेशन 2 माइनस 3 क्या बचेगा, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे q माइनस वन डी माइनस के r माइनस वन डी और साथ में 2b अपॉन क्यू माइनस के 2c अपॉन r, तो q माइनस वन माइनस के r प्लस वन और साथ में d, 2 कॉमन, b अपॉन q माइनस के c अपॉन r, इसको सॉल्व करेंगे तो ये q माइनस के r d, तो b r माइनस के c q अपॉन q r, तो d की वैल्यू जो बनेगी वो हमारी बनी 2br माइनस के सी क्यू अपॉन क्यू माइनस के r और साथ में क्यू आर। दोनों d हैं, d की वैल्यू दो आई हैं, एक हमारी ये वैल्यू है, एक हमारी ये वैल्यू है, दोनों को पुट करेंगे 2br माइनस के सी क्यू अपॉन क्यू माइनस आर और साथ में क्यू आर और इजिकल टू, और नीचे यहाँ पी क्यू भी है हमारा जो चल रहा है, और 2a माइनस के बी पी अपॉन पी माइनस क्यू और साथ में पी क्यू। अब 2 से 2 या क्यू से ये कैंसिल हो गया, हमारा कट गया। अब क्या बचा हमारे पास, वी हैव बी आर माइनस सी क्यू अपॉन क्यू माइनस आर और साथ में आर, इधर ए क्यू माइनस बी पी अपॉन पी माइनस क्यू और साथ में पी, इनकी मल्टीप्लाई, तो बी आर माइनस सी क्यू और साथ में पी और साथ में पी माइनस क्यू, ऐसे ही राइट में आर ए क्यू माइनस बी पी और साथ में क्यू माइनस आर, क्यू माइनस के आर, इस पी के अंदर मल्टीप्लाई पी बी आर माइनस के सी पी क्यू और साथ में पी माइनस क्यू, ऐसे ए क्यू आर माइनस के पी बी पी आर और साथ में क्यू माइनस के आर। अब देखिए इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय पी क्यू आर इन
बोथ साइड, यानी दोनों साइड्स को पी क्यू आर से डिवाइड करते हैं। तो दिस पी बी आर माइनस के सी पी क्यू और साथ में पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू आर, और साथ में इज इक्वल टू ए क्यू आर माइनस के बी पी आर और साथ में क्यू माइनस के आर और डिवाइडेड बाय पी क्यू आर। पहले इसको यहाँ तक नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब इसको बस देखिए यहाँ से आगे, इज डिवाइडेड बाय पी बी आर डिवाइडेड बाय पी क्यू आर, सी पी क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू आर और साथ में पी माइनस क्यू। सिमिलरली इधर ए क्यू आर माइनस के अपॉन पी क्यू आर माइनस के बी पी आर डिवाइडेड बाय पी क्यू आर और साथ में क्यू माइनस के आर। तो जब डिवाइड करेंगे पी से पी आर तो यहाँ बनेगा हमारा बी अपॉन क्यू, यहाँ बचेगा सी अपॉन आर, यहाँ बचेगा सी अपॉन आर और साथ में पी माइनस क्यू। इसी तरह यहाँ से क्यू आर से क्यू आर तो ए अपॉन पी और पी आर से पी आर तो पी अपॉन क्यू और ये बचेगा क्यू माइनस के आर। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे बी अपॉन क्यू की मल्टीप्लाई तो बी अपॉन क्यू और साथ में पी माइनस के क्यू और माइनस के सी अपॉन आर पी माइनस क्यू, ए अपॉन पी क्यू माइनस के आर और माइनस बी अपॉन क्यू और साथ में क्यू माइनस के आर। अब देखिए हमें क्या करना है, एक साइड लेके जाना, तो देखिए ए अपॉन पी क्यू माइनस के आर माइनस बी अपॉन क्यू माइनस के आर और माइनस की ये इधर जाएगा बी अपॉन क्यू और साथ में पी माइनस क्यू और प्लस के ये बच रहा है हमारा, इधर आएगा प्लस का सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अब ए अपॉन पी क्यू माइनस के आर ये आ गया बिल्कुल सेम। अब हमें देखना है माइनस के बी अपॉन क्यू निकालते हैं, माइनस के बी अपॉन क्यू कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा यहाँ क्यू माइनस के आर प्लस के पी माइनस क्यू। जो हम इसमें से माइनस के बी अपॉन क्यू कॉमन निकालेंगे और क्यू से क्यू कॉमन कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, यानी क्यू से क्यू कैंसिल हो जाए सी अपॉन आर और साथ में पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ए अपॉन पी क्यू माइनस आर माइनस बी अपॉन क्यू और साथ में माइनस के आर प्लस पी प्लस के सी अपॉन आर और साथ में पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। इसमें अगर हम माइनस कॉमन निकाल देंगे तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा हमारा ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी और प्लस के सी अपॉन आर और साथ में पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो यही हमें प्रूफ करना था। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, the sum of the first m and n terms of an AP वो है हमारा m स्क्वायर रेशो n स्क्वायर, so that the ratio of
mth and nth term is 2m-1 रेशो 2n-1, ये हमें शो करना है। मतलब उनके सम का रेशो m² है, तो उनकी टर्म्स का जो रेशो होगा वो 2m-1 और 2n-1 होगा। देखिए, और एक ही एपी के लिए बात कर रहा है। सॉल्यूशन, लेट द फर्स्ट टर्म of AP is A and common difference is equal to D। तो उसने कहा है कि सम ऑफ n टर्म्स और n टर्म्स का जो सम है वो m² है। तो क्या आएगा, m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी। तो यहाँ देखिए क्या बनेगा, और इधर आएगा m² अपॉन n², इनका जो रेशो है। और इसी तरह n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो m से m इधर कैंसिल हो जाएगा, और इधर आएगा, और 2/2 से ये m से कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचेगा हमारा 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी, और m/n। अब देखिए हमें टर्म्स में रेशो लाना है, तो देखिए m पुट करेंगे, पुट m इज इक्वल टू 2m-1 एंड रिप्लेस, ऐसा लिखेंगे, रिप्लेस m बाय 2m-1 और रिप्लेस n बाय 2n-1। तो देखिए ये बनेगा 2a, m की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 2m-1, और एक -1 ऑलरेडी है वहाँ। इसी तरह यहाँ 2a प्लस 2n-1 और एक -1 यहाँ ऑलरेडी है, और m को हमने किससे रिप्लेस किया है, 2m-1 से, और n को किससे रिप्लेस किया है, 2n-1 से। तो यहाँ से देखा जाए तो 2a प्लस 2m-2 और साथ में d, ऐसे ही नीचे 2a प्लस 2n-2 और साथ में d, और 2m-1 अपॉन 2n-1, 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा a प्लस m-1 इंटू डी और a प्लस n-1 इंटू डी। तो 2m-1 अपॉन 2n-1, तो ये हमारा am और ये हमारा an। तो 2m-1 अपॉन 2n-1, तो am और n का जो रेशो है, m टर्म और n टर्म का जो रेशो है वो हमने प्रूव कर दिया है, 2m-1 और रेशो 2n-1। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13, the sum of n terms of NAP is 3n² plus 5n, and its mth term is 164. Find the value of m. Find the value of m, यानी हमें m की वैल्यू बतानी है कि एक उसकी n टर्म का सम हमें पता है और उसकी m टर्म भी 164 है, तो हमें m की वैल्यू बतानी है। तो देखिए लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज a कॉमन डिफरेंस, क्योंकि वो दोनों चीज हमें पता नहीं है। अगर वो दोनों चीज पता लग गई तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, उससे m की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए Sn इज इक्वल टू गिवन है 3n² प्लस 5n,
और एस एन दिस n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा यहाँ a और n माइनस 1 और साथ में n d अपॉन 2 और 3n स्क्वायर प्लस 5n और साथ में यहाँ n b है। तो an प्लस तो n स्क्वायर d अपॉन 2 माइनस के n d अपॉन 2 तो 3n स्क्वायर प्लस 5n। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर दिस d अपॉन 2 और इज इक्वल टू 3 तो देन d इज इक्वल टू 6। एक बार देखिए n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो d अपॉन 2 है तो इधर कितना है 3, तो हमने कंपेयर कर लिया तो d की वैल्यू है 6। तो कांस्टेंट टर्म कंपेयर करें, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ n, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ n के जो कोफिशिएंट है वो है a, इधर से a है और यहाँ से माइनस के d अपॉन 2 है और राइट में हमें 5 मिलेगा। तो a फाइंड करना, d की वैल्यू हमारे पास 6 है तो 6 अपॉन 2 और ये 5 तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू 5 प्लस 3 और a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8 हमें फाइंड कर लिया। अब उसकी जो am यानी उसकी जो am यानी mth टर्म है वो 164 है, 164 तो am को क्या लिखेंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू टी। तो a की वैल्यू वी हैव 8 और d की वैल्यू 164 तो m माइनस 1 तो 5 164 माइनस 8 a की वैल्यू 5 नहीं है, a की वैल्यू 6 है हमारी, a की वैल्यू 6 है, सॉरी d की वैल्यू 6 है हमारी, a की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू हमारी 6 थी जो हमने यहाँ फाइंड की थी। d की वैल्यू हमारी 6 आई थी, मैंने गलती से 5 लिख दिया। अब 6m माइनस 1 और इधर कितना बचेगा हमारा 158 और m माइनस 1 तो ये 158 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6 इंटू 2 और सॉरी यहाँ हमारा 56 आएगा तो 156, ये 164 माइनस के 8 तो 156 आएगा, वो मैंने गलती से लिखा था। तो m माइनस 1 तो ये बचेगा हमारा माइनस 1 इज इक्वल टू 26 यानी 6 to 12 और ये आएगा हमारा आगे 3 6 6 6 36 26 और m इज इक्वल टू 1 प्लस 26 m इज इक्वल टू 27। एक बार फिर देखिए d की वैल्यू आई 6, a की वैल्यू 8 तो am इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी 164, a की वैल्यू 8 m माइनस 1 और d की वैल्यू 6। तो जब 164 माइनस 8 के तो 156 आया और 156 को जो डिवाइड करेंगे 6 से वो 26 और m की वैल्यू है 1 प्लस 26 इज इक्वल टू 27 एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, insert 5 number between 8 and 26 such that resulting sequence is an AP, मतलब ये कहा है कि 8 और 26 के बीच में 5 नंबर इंसर्ट करने हैं और वो जो बन के आएगा सीक्वेंस वो AP है। देखिए सॉल्यूशन, लेट
5 नंबर A1 A2 A3 A4 A5। तो देखिए 8 A1 A2 A3 A4 A5 और 26। अब ये क्या है, R इन AP, ये AP में है। अब इसके अंदर टोटल टर्म कितनी होगी, टोटल टर्म 1 2 3 4 5 6 7, यानी n इज इक्वल टू हो गया 7। A फर्स्ट टर्म इज 8 और लास्ट टर्म इज 26। तो हमें D नहीं पता है, तो D1 जो आएगा, D जो आएगा, D देखे कैसे आएगा, L इज इक्वल टू लास्ट टर्म A प्लस के n माइनस 1 इंटू D होता है। अब L की वैल्यू है हमारे पास 26 और यहाँ 7 और n दिस इज 7 माइनस 1 और साथ में D। 26 माइनस के 7, 26 माइनस के 7, तो यहाँ A की वैल्यू 8 आएगी हमारे यहाँ। 26 या A की वैल्यू 8 है, तो 26 माइनस के 8 दिस 18, इसको लिखेंगे 26 माइनस के 8 और 7 माइनस 6D, तो हो जाएगा 18 6D और D की वैल्यू आ गई हमारे 3। एक बार फिर यहाँ देखिए, n इज 7, a इज 8, l इज इक्वल टू 26 और l का जो फॉर्मूला l इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू D, तो यह है हमारा D की वैल्यू 3। अब याद रखिए कि A1 जो होता है वो हमारा होगा a प्लस D, A2 a प्लस 3D, A3 a प्लस 2D, तो A3D a प्लस 3D a प्लस 2D होगा, A3 a प्लस 3D, A4 a प्लस 4D और A5 a प्लस 5D। क्यों होगा, क्योंकि ये जो टर्म है सेकेंड टर्म है, ये इसको अगर हम A2 ले तो A2 किसके इक्वल आएगा, A2 जब देखोगे अगर ये A2 है तो A2 क्या लगेगा, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, तो क्या बोलेगा 2 माइनस 1 D, A प्लस D। ऐसे ही अगर ये A3 है तो क्या लगेगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। तो इसलिए हमने डायरेक्टली लिख दिया कि A1 हमारा A प्लस D है, A2 हमारा A प्लस 2D होगा, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3D होगा। अब A प्लस D, A कितना है 8, D इज 3 11। अब 8 2 इंटू 3 कितना जाएगा 14, 8 3 इंटू 3 17, 8 3 इंटू 4 4 इंटू 3, तो आ जाएगा हमारा 20 और 8 5 इंटू 3 दिस 23। तो 11 14 17 20 23 ये वो 5 नंबर है जो अगर इसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो ये हमारा रिजल्ट जो सीक्वेंस होगा वो AP होगा। एट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, if a power n b power n minus 1 or plus b power n minus 1 is the arithmetic mean is am between a and b, a और b के जो बीच का जो arithmetic mean है वो ये है, वो find the value of n, find the value of n, find the value of n। देखिए arithmetic mean between a and b is given है a पावर n प्लस b पावर n और साथ में a पावर n माइनस 1 और साथ में b पावर n माइनस 1। और we know that arithmetic mean between a and b वो है a प्लस b अपॉन 2।
देखिए जब ये भी अरिथमेटिक मीन ए और बी के बीच का, ये भी अरिथमेटिक मीन, तो दोनों इक्वल होंगे, ए पावर एन बी पावर एन और साथ में पावर एन माइनस वन प्लस बी पावर एन माइनस वन और ए प्लस बी अपॉन टू। मल्टीप्लाई करेंगे 2an 2bn और साथ में a प्लस बी और साथ में a पावर n माइनस वन और b पावर n माइनस वन, तो 2an 2bn। तो मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर n माइनस वन, a की पावर n, a की b में a b n माइनस वन और साथ में b a n माइनस वन और साथ में जो होगा b की में b पावर n। अब देखिए इसको इधर लेके जाएंगे, बट 2a जब हम a n को इधर लेके घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा a पावर n, इसको b पावर n को इधर घटाएंगे तो कितना घटेगा b पावर n और साथ में इधर है हमारा a b n माइनस वन और b a n माइनस वन। तो हम क्या कर रहे हैं a b n माइनस वन, a b n माइनस वन और b पावर n एक तरफ, ऐसे ही b यहाँ लिख रहे हैं हम a पावर n माइनस के implies that माइनस के b a n माइनस वन। हमने क्या किया है कि b की पावर वन को a की पावर b n माइनस वन से b की पावर n कर दिया और a की पावर n को माइनस b a पावर n माइनस वन कर दिया, मतलब साइड चेंज कर दी, b पावर n को इधर ले गए, पावर n को इधर ले आए। अब यहाँ से देखिए अगर हम यहाँ से b पावर n माइनस वन कॉमन निकालें, b पावर n माइनस वन कॉमन निकालें तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा, पहले इसको ऐसे लिख लीजिए थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, b पावर n माइनस वन इंटू बी ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर n आएगा। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं a पावर n माइनस वन इंटू ए लिख सकते हैं, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं ना, तो इसको प्रोडक्ट करेंगे तो a की पावर n ही आएगा। तो b पावर n माइनस वन यहाँ से कॉमन तो a माइनस बी कॉमन, और ऐसे ही यहाँ a पावर n माइनस वन कॉमन तो यहाँ से बचेगा हमारा a माइनस बी, यहाँ भी बचेगा तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आया b की पावर n माइनस वन और a पावर n माइनस वन। तो उसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो b पावर n माइनस वन a पावर n माइनस वन इजिकल टू वन, तो b अपॉन a पावर n माइनस वन हम लिख सकते हैं। और वन कब होगा, वन तब हो सकता है जब b अपॉन a की पावर जीरो हो, बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है पावर की अगर कंपेयर करें तो n माइनस वन इजिकल टू जीरो, तो n इजिकल टू वन, तो इसके n इजिकल टू वन होगा। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आज हम अपनी इस वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन करेंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, 17 and 18 and geometric progression. And pause the video, note it down. Thank you for watching.